हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 30, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। तो आइए देखिए, इसका हेडिंग लगाते हैं और आप लोग साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग दीजिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। चलिए हम इसको लिख ही देते हैं, इनफाइनाइट वायर। अगर दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लगते हैं। तो जनरली हम फोर्स का देते हैं और ये अट्रैक्शन रिपल्सन कब होगा वो बता देते हैं आपको। तो जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सीख चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, जिसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं IBL होता है। यानी कि उसको जनरल फॉर्म में कहेंगे तो IBL sin थीटा या IL क्रॉस B होता है। तो उसी के हेल्प से हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो करंट कैरिंग पैरेलल इनफाइनाइट वायर लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक ये वायर ले लिए और इनसे करंट फॉलो हो रहा है I1। इससे कुछ डिस्टेंस पे जनरली हम इस डिस्टेंस को D कंसिडर कर लेते हैं और D डिस्टेंस पे एक सेकेंड इनफाइनाइट वायर कंसिडर करते हैं और उनसे करंट भी फॉलो करा देते हैं, जिसको हम I2 कह देंगे। तो ये एक सेकेंड वायर है और इनसे करंट फॉलो हो रही है I2। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा, अगर दोनों करंट कैरिंग वायर से अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर चाहें तो साइड में कहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट, ये U है, इन सेम डायरेक्शन। करंट अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट इच अदर। अगर अपोजिट में रहेगा तो रिपेल करेगा। तो बस इतना रखिए कि अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। एक कंसेप्ट रखिए आप दिमाग में हमेशा। अब ये हम आपको प्रूफ भी कर देंगे कि किस तरह से अट्रैक्ट करने वाला है। तो अब हम इसका निकालने वाले हैं कि एक वायर, यानी कि इसको फर्स्ट वायर मान लेते हैं और इनको सेकेंड वायर मान लेते हैं। तो सेकेंड वायर पे फर्स्ट वायर की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालने वाले हैं, यानी यहाँ पे जो फोर्स आने वाला है वो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। तो हम इसको जनरली फोर्स भी कहेंगे, तो आप समझिए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि जनरली अगर ये करंट कैरिंग वायर फर्स्ट होता तो ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उसके अंदर ये अब I2 यानी कि सेकेंड वायर को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं, तो पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, किसकी वजह से, I1 की वजह से। और ये इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उनके अंदर हम एक करंट कैरिंग वायर को लेकर के आ गए हैं, जो कि लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उनका डेरिवेशन भी हम बता चुके थे। तो आज हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, बस उस फार्मूला का इस्तेमाल करके इन दोनों के बीच फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अब जनरली हम मान लेते हैं कि ये I1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरली अगर इसके वजह से देखेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि ये इनसाइड होगा। अगर इस तरफ देखना है तो इनसाइड हो जाएगा, क्योंकि अपने थंब को रखते हैं हम करंट डायरेक्शन में और अपने फिंगर को कर्ल करते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है कि जो हमारा कर्ल, जो फिंगर कर्ल होता है वो जिस तरफ पॉइंट करता है उसी तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर पॉइंट जो कर रहा है वो इनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो ये इनवर्ड शो कर रहा है। तो ये B1 हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरली हम इसको B1 मान सकते हैं। तो अब पता चल चुका है कि ये I2 करंट कैरिंग वायर है जो कि B1 मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब ये बात को आप समझ गए कि करंट कैरिंग वायर जो है सो अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट रहता है तो अट्रैक्ट करता है। ये आपको अभी डेरिवेशन करेंगे और इसका डायरेक्शन भी निकाल के दिखा देंगे। डायरेक्शन के लिए हम लोग रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड पाम रूल, उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्रॉस प्रोडक्ट या उसको स्क्रू रूल भी कहते हैं।
तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। तो हम क्या कंसिडर करने वाले हैं कि सेकेंड वायर को रख दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। तो इस फर्स्ट वायर के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा I2 की वजह से। तो आप यहाँ से अगर इसका फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या निकालने वाले, IL क्रॉस B करते थे, जनरली राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते थे। अपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखते हैं और अपने थंब को करंट डायरेक्शन में कर्ल करते, तो पाम जो हमारा डायरेक्शन देता है वो मैग्नेटिक फोर्स का देता है। तो यहाँ से देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है वो इनवर्ड है और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन देखिए इस तरह से, ये इस तरफ शो कर रहा है। ये करंट अगर पैरेलल वायर है और वो दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट है तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, इसी को पढ़ते हैं फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो अब हम पता चल चुका है कि ये I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा और उसमें हम I2 को लेकर के आए हैं, मतलब सेकेंड वायर को लेकर के आए हैं जिससे I2 करंट फ्लो हो रहा था। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी और वही निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं द सेकेंड वायर जिसके अंदर करंट कितना I2 है प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। अगर ये फर्स्ट दे दिए तो इसको फर्स्ट वायर कर सकते हैं। सो अब सेकेंड वायर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो सेकेंड वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। जो ये होता है फोर्स F = ILB sin थीटा, और यहाँ पे थीटा एंगल होता है लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि F2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे क्या सकते हैं, ये इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, समझिए आप। तो जब इस तरह का सिंबल लगेगा इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो यहाँ से आगे जनरली हम सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, डायरेक्शन तो हम कंसिडर कर ही चुके हैं कि डायरेक्शन जो होगा टुवार्ड्स I1 हो जाएगा। तो यहाँ से करंट किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट जो आने वाला है वो I2 आ जाएगा, I2। और हमको लेंथ अगर नहीं दिया हुआ तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक L लेंथ कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक L लेंथ का करंट कैरिंग कोई वायर है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है V1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जनरली हम ये L लेंथ ले लिए हैं। अगर फोर्स निकालना होता तो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दें, क्योंकि इस वायर का कितना लेंथ है हमको पता नहीं है, इनफाइनाइट वायर है। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा I2, L तो कंसिडर कर ही लिए हैं, और ये B1 आ जाएगा, ये B1 और ये साइन 90 आएगा। देखिए 90 किस तरह से आया है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लेंथ जो होते हैं वो करंट के डायरेक्शन में होता है। तो करंट देखिए प्लेन में है और ये बोर्ड के इनवर्ड जा रहा है। तो देखिए करंट जो आप अपना है ये ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक बात आपको पता होगा कि ये करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इसका फॉर्मूला पहले ही क्लास में जनरली बात कर चुके थे। जहाँ पे फर्स्ट क्लास अगर लेक्चर देखे होंगे बायो सावर्ट लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ, तो वहाँ से भी निकाल चुके हैं। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर या करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो
ये बी जो होता है जनरली होता है म्यू नोट बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट है इनटू 2i, और i1 की वजह से निकाल रहे हैं तो इसको i1 पुट कर देंगे डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है तो ये d हो जाएगा। इसको b1 ही पुट कर लेते क्योंकि फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमको b1 का वैल्यू आ चुका है। और इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, उनमें इसका डेरिवेशन कर दिए हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ शायद लेक्चर नंबर 4 है, वहाँ भी इसका डेरिवेशन किए हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से और एक बायो-सावर्ट लॉ की वजह से किया है, तो दोनों उसके मेथड से हम इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम यहाँ से इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो थोड़ा इसको बगल में कर देते हैं। इसको यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ये फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब यहाँ पे I2 तो I2 ही रह जाएगा इनटू L की जगह पे L, और B1 की जगह पुट करने वाले हैं म्यू नोट बाय 4 पाई, म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई 2i1 डिवाइड बाय d। तो जनरली आप ये f आ जाएगा, तो f इक्वल टू देखिए म्यू नोट को पहले रख लेते फर्स्ट में, म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2i1 I2 डिवाइड बाय d इंटू L है। अब L से डिवाइड कर देते f फोर्स में, तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2i1 I2 डिवाइड बाय d। अगर आप चाहे तो इस 2 को 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसको इसी फॉर्मेट में रखते हैं ताकि इसका 10 का पावर -7 का इस्तेमाल कर सकें। अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर हमको 2 इंटू 10 टू द पावर -7 करना पड़ेगा, तो ये 2 है। तो ये आ चुका है। इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। जनरली हम फोर्स पर यूनिट के लिए फोर्स पर यूनिट के बारे में ही बात करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में, क्योंकि जनरली इसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो हम एक यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे, अगर लेंथ हमको दिया है 2 मीटर 3 मीटर तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें अगर फर्स्ट वायर पे निकालने के लिए तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर जितना फोर्स अगर ये सेकेंड वायर के ऊपर लगा रहा है तो उतना फोर्स सेकेंड वायर फर्स्ट वायर पे भी लगाएगा। तो यहाँ से इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है मान लीजिए फर्स्ट वायर के ऊपर सेकेंड वायर की वजह से, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। और ये एक दूसरे के अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाया जितना फोर्स है वो इसको भी उतना लगा सकता है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस डेरिवेशन से इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके एक बार लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर की वजह से। तो फिर वही बात है, सेकेंड वायर को मान लिए पहले आया होगा और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो आने वाला है वो आउटवर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो सेकेंड वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो आउटवर्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो ये मान लेते हैं इसको B2 है कि सेकेंड वायर की वजह से किया है, इसको सेकेंड वायर माने थे और इसको फर्स्ट वायर माने थे। तो सेकेंड वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है I2, तो ये I2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसको B2 मान लिए हैं। तो आप मान कंसिडर क्या किया है कि I1 को रखा गया है, यानी कि फर्स्ट वायर को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर में रखे हैं, जिसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वही फोर्स को निकालेंगे। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अगर बात करें इसके वजह से, तो इनकी वजह से आया था फोर्स पर यूनिट लेंथ, जनरली फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आया था वो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i1 I2 डिवाइड बाय d, सॉरी यही था 2i1 इंटू I2 डिवाइड बाय d।
ये निकाल चुके हैं। तो आप सेम इसी तरह से प्रोसेस चलेंगे। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे फर्स्ट वायर जिसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रही है, I1 प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर सो फर्स्ट वायर experiences force और वो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं और अभी भी लिखे हैं। तो जो फोर्स आता है वो F इक्वल टू ILB साइन थीटा। हमको निकालना क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो ये है फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। तो यहाँ पे देखते हैं तो I की जगह पे क्या जाएगा, I1। L फिर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे मान लिए कि ये L लेंथ का है, जनरली इसका लेंथ L कंसिडर कर लिया है, तो ये L आ जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 निकालना है, तो यहाँ पे ये B2 आ जाएगा, ये B2 है। अब भी साइन 90 रहने वाला है, ये साइन 90 रहेगा। तो चलिए हम इसका बारी बारी से इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये फिर भी वही है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। तो इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। अब जिसमें उल्टा है तो I1 की जगह पे I1 आ जाएगा और L की जगह पे L, B की जगह पे आ जाएगा वही फार्मूला। जहाँ पे I1 लिखे थे आप यहाँ पे I2 लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I2 डिवाइड बाय D। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ से इसको जनरली सिंपली F कर देते हैं। तो इस लेंथ को इसमें डिवाइड कर देते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई को बाहर ले आते हैं, 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइड बाय D आ जाएगा। तो फिर से वही आ चुका है, हम तो पहले ही बता चुके थे कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाइए, जितना फोर्स फर्स्ट वायर सेकंड पे लगा रहा है सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर लगाएगा। तो ये आ चुका है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है जब दोनों करंट एक ही तरफ अगर फॉलो हो रहा है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तब देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम। तो अगर देखिए यहाँ पे दो कोई करंट करेंगे, इनफाइनाइट वायर है, एक में करंट भेज देते हैं ऊपर डायरेक्शन में, इसको I1 भेज दिया और I2 को नीचे की तरफ कर देते हैं। तो इस बार दोनों करंट क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो देख लीजिए अब ये फर्स्ट वायर की वजह से हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंड वायर जहाँ पे वहाँ उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, तो ये इनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब I2 की वजह से देख रहे हैं I2 के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। तो अब अपने राइट हैंड पाम रूल के इस्तेमाल से करते हैं। तो अपने चार फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखते हैं और करंट को थंब के डायरेक्शन में रखेंगे, तो पाम हमारा जो पॉइंट करेगा या पाम का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स का होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस तरफ हो गया है और ये थंब को ले आना करंट डायरेक्शन में, तो थंब को करंट डायरेक्शन में लाएंगे तो ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। फर्स्ट वायर की वजह से सेकेंड वायर के ऊपर जो फोर्स लगा वो बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर देख रहे हैं, इनकी वजह से इसके ऊपर देख रहे हैं किस तरह लग रहा है, तो ये भी अल्टीमेटली बाहर ही आने वाला है। अब इसको हम बता भी सकते हैं। तो देखिए ये सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फर्स्ट वायर के पोजीशन पे। तो अब देखते हैं हम अपने राइट हैंड
के थंब को करेंगे करंट डायरेक्शन में और अपने फिंगर को कर्ल करेंगे जिस पॉइंट पे हमको निकाला उस पॉइंट पे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ये करंट जो जा रहा है ये नीचे की ओर है, ये करंट नीचे की ओर है, अगर देख लें तो ये करंट नीचे है और ये पॉइंट इनवर्ड कर रहा है, तो ये आई जहाँ पे है वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो आ रहा है वो इनवर्ड ही आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है। अब ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में I1 फॉलो हो रही है तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को और अपने थंब को करेंगे करंट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स बाहर की तरफ, हमारा पाम जो पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ कर रहा है, ये बाहर की तरफ कर रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल इच अदर। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करता है। फोर्स जो आने वाला है दोनों केस में यही आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा μ0/4π इंटू 2I1 इंटू I2 डिवाइड बाय डी, यह आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात और पूछता है कि जो 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करें, तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, कह रहा है कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट को इसी कंसेप्ट, अगर 2 पैरेलल वायर की वजह से ही कंसेप्ट पे हम डील करेंगे, इसी को डिफाइन करेंगे। तो ये इस तरह से होता है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर को लेते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा, इससे करंट फ्लो हो रही है I1 और ये एक सेकेंड वायर है जिससे करंट फॉलो हो रही है I2 और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो D होता है। तो इनके ऊपर अभी अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये फोर्स जो एक्सर्ट होती है इसका फॉर्मूला अभी हम निकाल चुके हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर पर यूनिट लेंथ पे बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही डिफाइन किया है, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है। ये क्या है, ये इनफाइनाइट है दोनों तरफ, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ तक गया है तो हम सिर्फ फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला जो आ चुका है μ0/4π इंटू 2I1 इंटू I2 डिवाइड बाय डी, ये कर चुके हैं, ये अभी हम सीख चुके हैं। तो कह रहा कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए यदि इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर तब होगा, डी कितना होना चाहिए 1 मीटर, ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर होगा। तो फोर्स जो आने वाला यहाँ से, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो यहाँ पे पुट करेंगे μ0/4π इंटू 2 और I1 इंटू I2 दोनों का वैल्यू 1 ही है, तो I1 इंटू I2 डिवाइड बाय डी भी 1 है। तो यहाँ से देख लीजिए μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁷। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो यहाँ पे आ चुका है ये अट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये आ गया है 2 इंटू 10⁻⁷। तो अब यहाँ इसको लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1, चलिए इसको कहते हैं 1 एम्पियर is that current which when follows in 2 parallel infinite wire kept apart 1 meter, kept apart 1 meter, इसको चलिए 1 मीटर लिख देते हैं। 1 मीटर प्रोड्यूसेस, ये डी है, प्रोड्यूसेस attraction force per unit length
पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। देख लीजिए, फोर्स का होता है ऐसा यूनिट न्यूटन और लेंथ का मीटर होता है, तो ये न्यूटन पर मीटर है। अब ये 1 एम्पियर को डिफाइन करना था, तो इसको डिफाइन हो चुका है कि कह रहा है कि 1 एम्पियर वह करंट है जब किसी करंट कैरिंग पैरेलल इन्फिनिट वायर, यानी कि 2 पैरेलल वायर जो है इन्फिनिट लेंथ का, उनसे अगर फॉलो होगा तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस को 1 मीटर रखा जाए, अगर उन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर रखा जाए, तो उन दोनों के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाती है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से जो है सो हर किताबों में डिफाइन करने की क्या आता है, और ये बोर्ड में कभी पूछता भी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम कर दिए हैं कि जो यहाँ फार्मूला आ चुका था उसी के ऊपर में, तो I1 = I2, और ये 1 एम्पियर होगा कब, जब D = 1 हो, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच लगाएगा तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिख दिए हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर बी। तो यहाँ पे 3 वायर दिया हुआ है A, B और C, और दोनों का लेंथ अगर बात करें तो इनफाइनाइट है, और जैसे करंट जो फॉलो हो रही है 1 एम्पियर का, इससे भी 1 एम्पियर, और दोनों से 1 एम्पियर सेम डायरेक्शन में है, और तीसरे वायर C जो है उनसे 1 एम्पियर करंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों वायर के बीच देखेंगे तो 2 वायर के बीच का डिस्टेंस जो है सो 1 मीटर A और B के बीच, B और C के बीच भी है। उसी तरह से और A और C के बीच देखेंगे तो 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो जाएगा। तो हमको फोर्स निकालना है B के ऊपर। अगर B पे निकाल सकते हैं तो हम A पे एक निकाल देंगे, आप लोग C पे होमवर्क कर देंगे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग फर्स्ट वायर की वजह से पहले सेकेंड वायर पे, यानी कि B वायर पे एक वजह से फोर्स निकालते हैं। तो अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो जानते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक ही तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा। बता चुके थे कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से आ गया फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अब देखते हैं C वायर की वजह से B पे जो फोर्स लगी वो किस तरह से है। तो इन दोनों में करंट का देखने डायरेक्शन वो अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये भी इसको दूसरी तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे फोर्स जो आ जाएगा फोर्स ऑन B ड्यू टू C। तो अब इन वायर के ऊपर दोनों में सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से नेट फोर्स निकाल सकते हैं। F नेट इक्वल टू F फोर्स ऑन B ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन B ड्यू टू C। तो आप B के वजह से निकालने वाले हैं, तो देखिए ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बात कर रहा है जनरली। फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ऑन वायर B। जनरली हम फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए तो इनका फॉर्मूला हम अभी देख चुके थे, μ0/4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 डिवाइड बाय D। फिर इस तरफ से इसका भी फॉर्मूला सेम आ जाएगा, μ0/4 पाई इंटू, तो इस बार आ जाएगा 2I2 इंटू I, इसको भी I3 मान लेते हैं, यानी कि इनसे करंट जो फ्लो हो रही है I3 हो रही है। तो अब सबका वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो μ0/4 पाई को बाहर कर लेते हैं और D को भी बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए μ0/4 पाई, D का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू करंट भी दिया हुआ 2 और ये भी दिया हुआ 2, और प्लस इनमें भी, तो I2 भी 2 एम्पियर है और I3 भी 2 एम्पियर है, तो ये भी आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। जनरली फोर्स पर यूनिट लेंथ ही कर देते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आ चुका है, अब देखिए
तो इनका वैल्यू हम जानते हैं, ये 10 का पावर -7 इंटू, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 8 वहाँ से 8 आ जाएगा, दोनों मिला करके 16। तो ये देखिए 8 + 8, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर। तो नेट फोर्स जो आ चुका है इनके ऊपर आ गया है, 16 को बाहर कर लेते हैं, 16 इंटू 7 न्यूटन पर मीटर। ये देख लिए। अब फर्स्ट वायर पे अगर कह दे निकालने के लिए बी और सी की वजह से, तो आप निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिए, हम निकालने वाले हैं फर्स्ट वायर ए पे। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम सेकंड क्वेश्चन कर दिए हैं कि निकालना है इस बार ए के ऊपर। सी के ऊपर होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए ए के ऊपर अगर फोर्स लग रहा तो बी की वजह से देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस तरफ लग जाएगा। और ये करंट और ये करंट एक दूसरे को अपोज कर रहा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इनकी वजह से फोर्स जो आ जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और इनकी वजह से कम हो जाएगा। तो हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो इसको ही ज़्यादा मान के चलेंगे। यहाँ से निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, चलिए इसको लिख सकते हैं एफ नेट ऑन ए। तो यहाँ से आ जाएगा एफ बी एफ ए बी माइनस एफ ए सी। ये वेक्टर तरह से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से करने वाले हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, μ0/4π इंटू 2, और ये करंट भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, तो ये 1 आ जाएगा। माइनस में μ0/4π इंटू 2, और करंट ये भी दोनों में 2 है, और डिस्टेंस इस बार जो आ जाएगा वो 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर यहाँ से, दोनों मिला करके 2 मीटर आ जाएगा। ये 2 मीटर आ गया है। तो μ0/4π को कॉमन ले सकते हैं, μ0/4π कॉमन आ जाएगा, और ये यहाँ से 8 और यहाँ से देखिए तो 4 आ जाएगा। देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आ चुका है ऑन वायर ए के ऊपर में, तो ये आ चुका है, इसको 4 कर देंगे, इधर माइनस से होकर के 8 - 4 4 आ जाएगा, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 का पावर 7 न्यूटन पर मीटर। तो बस यही था। आप लोग सी पे काम कर लेंगे, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। ये आपके लिए होमवर्क रहा, बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।